कौन सीखा है सिर्फ बातों से। सबको एक हादसा जरूरी है। ड्रामा एक मोहब्बत और आज हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा जो काफ़ी इस टाइम फेमस हो रहा है और लोग उसकी कहानी को बहुत पसंद कर रहे हैं। इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये ड्रामा या इसकी कहानी में ऐसा क्या है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है और इस कहानी से हमें क्या सबक मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं चौधरी इब्तिसाम और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो बात करते हैं कि क्या एक तलाक याफ्ता औरत को हक हासिल है कि वो दोबारा मोहब्बत कर सके या अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सके। क्या हमारा माशरा उसको दोबारा खुशी हासिल करने का हक देता है या नहीं देता। और अगर किसी औरत का शोहर बुरा निकले या किसी भी वजह से उसकी शादी पहले ना चल सके तो क्या आने वाला हर मर्द बुरा ही होगा। तो इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि इंसान को उसके माजी, उसकी जिन्स या उसके रिश्ते से नहीं बल्कि इसके किरदार से पहचाना जाना चाहिए। और शायद यही वो जगह है जहां एक मोहब्बत और एक आम मोहब्बत की कहानी से निकलकर इंसानी नफ्सियात, रिश्तों और दूसरी बार जिंदगी शुरू करने की हिम्मत के लिए बनाई गई है। ये कहानी सिर्फ एक एंकर पर्सन और असिस्टेंट कमिश्नर की मोहब्बत की कहानी नहीं। ये कहानी ये सवाल की है कि क्या एक इंसान एक नाकाम रिश्ते के बाद खुद को दोबारा मोहब्बत के काबिल समझता है। और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा माशरा इससे दोबारा खुश होने का हक देता है या नहीं। तो बात करते हैं ड्रामा एक मोहब्बत और की मरकजी कहानी की। एक मोहब्बत और की बुनियादी कहानी दो ऐसे किरदारों के गिर्द घूमती है जिनकी जिंदगी, सोच और माजी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ है एक ऐसी औरत जिसके पहले तलाक हो चुकी है, जो अपनी जिंदगी में एक रिश्ता खत्म होने का दुख दर्द सह चुकी है, उन तकलीफ से गुजर चुकी है, उसके बावजूद अपने अंदर कहीं ना कहीं मोहब्बत, उम्मीद और इस जुस्तजू के साथ जिंदा है कि शायद उसको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उससे वाकई ही मोहब्बत करे। और दूसरी तरफ है एक ऐसा मर्द जो अपनी जिम्मेदारियों, अपने खानदान और अपने असूलों के दरमियान खड़ा है। दोनों के दरमियान होने वाली मोहब्बत दरअसल दो लोगों का मिलना नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ जहनों, मुख्तलिफ तजर्बात और दो मुख्तलिफ जिंदगियों का आपस में टकराना है। लेकिन इस ड्रामे की खूबसूरती इसकी मेन लव स्टोरी में नहीं, असल खूबसूरती ये है कि इनके इर्द गिर्द जो इनके बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी साइकोलॉजिकल जो बीमारियां हैं उनकी निशानदेही की गई है। उनके बारे में हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप देखेंगे कि लोगों को मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको पता ही नहीं होता, इस बात का इल्म नहीं होता, तो वो एक्सेप्ट कहां से करेंगे। हमारे माशरे में फिजिकल इलनेस तो सबको नजर आती है और वो लोग मानते भी हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल इलनेस कोई भी मानने को तैयार नहीं होता, कोई इस पे बात सुनने को तैयार नहीं होता। लेकिन ये एक बीमारी है, ये बीमारियां होती हैं और इनकी एक्सेप्टेंस के बाद ही आप उनका इलाज कर सकते हैं या अपना इलाज करवा सकते हैं। इस ड्रामे में मरकजी किरदारों के इर्द गिर्द मौजूद खानदान, भाई, वालिदैन और दूसरे रिश्ते सिर्फ इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये किरदार हमें दिखाते हैं कि एक शख्स की पर्सनैलिटी में उसकी फैमिली का हाथ बहुत ज्यादा होता है। उसकी किस तरह अपब्रिंगिंग की गई है, किस तरह से परवरिश की गई है और किस तरह के एनवायरनमेंट में या किस तरह के माहौल में वो बड़ा होता है और किस तरह से वो मामला को हैंडल करता है। लेकिन इस ड्रामे में एक किरदार और भी है जो शायद अभी खामोश है, लेकिन वो किरदार इस कहानी को सबसे ज्यादा खूबसूरत बना देता है। परी वो सिर्फ एक बच्ची नहीं बल्कि इस औरत के माजी की एक यादगार है और इसकी आने वाली जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा भी, क्योंकि जब एक डाइवोर्स्ड वुमेन दोबारा जिंदगी गुजारने का फैसला करती है या दोबारा मोहब्बत करती है तो वो सिर्फ फैसला अपने आप को रखकर नहीं कर रही होती, उसके साथ एक नन्ही जान, एक परी जुड़ी होती है जिसके साथ उसने ये फैसला करना होता है। और सबसे मुश्किल तरीन फैसला दुनिया में मैं समझता हूँ वो ये है कि जब आप अपनी औलाद के लिए कोई फैसला करते हैं
और शायद यही वो मकाम है जहां इस कहानी की मोहब्बत एक आम मोहब्बत से बहुत आगे निकल जाती है। इस कहानी के मरकजी किरदार आहद रजा मीर, जो एक एंकर पर्सन का किरदार अदा कर रहे हैं, वो जब असिस्टेंट कमिश्नर जो माया अली का किरदार अदा कर रही हैं उनको शादी की पेशकश करते हैं, तो सिर्फ उनको कबूल करने की पेशकश नहीं करते, बल्कि उनको उनके माजी के साथ, उनकी इकलौती बेटी के साथ कबूल करने की पेशकश करते हैं। और ड्रामे के दौरान बड़ा दिलचस्प वो सवाल इनसे करती हैं। और शादी की पेशकश करने के बाद जब माया अली यानी असिस्टेंट कमिश्नर वो एक्सेप्ट कर लेती हैं इनका प्रपोजल, तो आहद रजा मीर की वालदा उनसे पूछती हैं कि उनकी एक बेटी भी है, तो क्या तुम किसी और की औलाद को कबूल करोगे या उसको एक्सेप्ट कर पाओगे सारी जिंदगी। बल्कि उनको ये भी कहती हैं कि जमाना कहता है कि पराई औलाद अपनी नहीं बनती। तो आहद रजा मीर बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं और कहते हैं कि वो तब तक पराई है जब तक मैं उसको पराई समझूंगा। जब मैं उसे अपना बच्चा समझूंगा, अपनी औलाद समझूंगा, तो वो पराई नहीं रहेगी। यही वो लाइंस हैं, यही वो सोच है इस कैरेक्टर की जो इस ड्रामे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और इसको देखने पे लोगों को मजबूर कर रहे हैं। और ये इस बात का भी जवाब है कि मोहब्बत सिर्फ एक औरत को कबूल करने का नाम नहीं। अगर आप वाकई ही किसी से मोहब्बत करते हैं या उसको कबूल करना चाहते हैं, तो आपको उसको इज्जत देना होगी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि किसी को इज्जत देना, किसी पे एतबार करना, ये किसी आम आदमी का काम नहीं है। ये वो बहादुर इंसान ही कर सकता है जिसके पास वो दिल और जिगरा है। कोई बुज़दिल आदमी किसी को कभी इज्जत नहीं देगा। एक बुज़दिल आदमी कभी किसी पे एतबार नहीं करेगा। एक बुज़दिल आदमी कभी किसी के साथ वफा नहीं करेगा। किसी के साथ वफा करना, किसी को इज्जत देना, किसी पे एतबार करना, ये एक दलेर आदमी का काम है और एक दलेर आदमी ही कर सकता है, फिर चाहे वो औरत हो या मर्द हो। हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है या कहेंगे एक अफसोसनाक बात यह है कि जब एक औरत को डाइवोर्स होती है तो हमेशा औरत को ही बुरा समझा जाता है। औरत में ही खामियां निकाली जाती हैं कि कहीं ना कहीं इसकी तरफ से ही रिश्ता खत्म हुआ होगा, इसमें ही कोई कमी रह गई होगी जिस वजह से यह रिश्ता नहीं चल सका। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा, हमारे बड़े इस बात पर गौर नहीं करते कि हम इस फैसले को या इस इंसिडेंट को इंडिविजुअल बेस पे वो फैसला करें, वो ये देख सकें कि रियलिटी क्या है। और काश उनके पास ये अकल, सोच समझ हो कि वो ये फैसला कर सकें कि कौन सही है कौन गलत है। और इस बात का सवाल होना है कि जो आप देख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या जो फैसला कर रहे हैं, कि क्या वो आपने फैसला सोच समझकर इंसाफ के तकाजों के मुताबिक किया था या नहीं किया था। आप किसी की जिंदगी का फैसला खुद से नहीं सुना सकते, आप खुद से जज नहीं बन सकते, आप खुद से किसी को बुरा भला, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, औरत भी कहीं गलत हो सकती है, मर्द भी गलत हो सकता है, लेकिन ये फैसला आपने करना है, आपको समझना है इस बात। लेकिन जब एक औरत को तलाक होती है उसके बाद उसकी जिंदगी को अजाब बना दिया जाता है, जहन्नम से भी बदतर उसकी जिंदगी हो जाती है। वो किसी पे एतबार नहीं करना चाहती, कोई उस पे एतबार नहीं करना चाहता, कोई उसको उस इज्जत की निगाह से नहीं देखता। हमेशा एक शक बीच में रहता है, हमेशा एक बात बीच में रहती है कि कहीं ना कहीं इसकी ही गलती होगी, कुछ ना कुछ तो इसने किया होगा। ये सोच खत्म होनी चाहिए। उनको दोबारा जिंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है, उनको दोबारा इज्जत हासिल करने का पूरा हक हासिल है, उनको इज्जत दी जाए। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो जरूर देखें और देखकर बताइएगा कि आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और आपको कैसा लगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात। खुदा हाफिज़।